जय श्री महाकाल समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत। नाम जप की महिमा अद्भुत है, अलौकिक है और सर्वोपरि है। शास्त्रों में नाम जप को परमात्मा की प्राप्ति का और अपने इष्ट देव से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करना वो जादुई चाबी है जो ब्रह्मांड की शक्तियों से आपको कनेक्ट करती है और आंतरिक चेतना को जागृत करती है। जब एक साधक एकाग्र मन भाव से एकाग्र होकर भाव चित्त के साथ होकर अपने इष्ट देव के नाम का जप करता है तो उसके अंदर हर स्तर पर बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। निरंतर नाम जप से उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली तरंगें साधक के मानसिक, शारीरिक और ऊर्जा शरीर पर अपना प्रभाव डालती है और साधक के चेतना के द्वार को खोल देती है। साधक की चेतना जागृत होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है तो उसके अंदर प्रभु की कृपा से शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार होता है। नाम जप से उत्पन्न ऊर्जा जब आपको स्पर्श करती है, क्या प्रभाव इसका होता है, क्या बदलाव एक साधक के अंदर होते हैं, किसी भी नाम जापक के अंदर होते हैं। इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे और कुछ इस प्रकार से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए, अपने इष्ट देव से किस प्रकार से वचन लेना चाहिए। तो इन सभी विषयों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए पहले जानते हैं नाम जप के अद्भुत प्रभाव के बारे में। सबसे पहला है, निरंतर अपने इष्ट देव के नाम जप से शरीर के अंदर सभी नकारात्मकता को दूर कर देती है, विकारों को दूर कर अंतर आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा स्वयं में एक परम शुद्ध चेतना है, परमात्मा का ही एक अंश है और ये आत्मा जब अपने शरीर बंधनों को काटने के लिए शरीर धारण करती है तो आत्मा का जीवन चक्र शुरू हो जाता है। यानी यह जन्म मरण तब तक चलता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। और मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा रुकावट क्रोध, लोभ, माया, मत्सर, अहंकार आदि है जो अपने कर्म बंधनों के कारणों से है। इन विकारों को, इन कसाइयों को नाम जप की शक्ति काट डालती है। हमारे भीतर बैठी किसी एक जन्म की नहीं वरन बल्कि अनेकों जन्मों की नकारात्मकता को, पापों को नष्ट कर देती है, जिससे साधक की चेतना शुद्ध होती है और शुद्ध चेतना से जागृति प्राप्त होती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि नाम जप किसका करना है। तो भगवान का जो स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, मधुर लगता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं और उन्हीं के नाम का जप आपको करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम आपके इष्ट हैं तो राम राम या सीताराम या श्री राम आदि नामों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव जी आपके इष्ट हैं तो श्री शिव, श्री शाम्ब सदाशिव, श्री शिव या श्री शाम्ब सदाशिव का जाप कर सकते हैं। या फिर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का भी निरंतर आप जप कर सकते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं तो जय हनुमान, श्री राम दूताय आदि नामों का हनुमान जी के स्मरण जप कर सकते हैं। या माँ काली का जाप कर सकते हैं, चाहे राधा कृष्ण का जाप कर सकते हैं या फिर राधे श्याम का जाप कर सकते हैं। माँ भगवती राधा के नाम का राधा 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 जप कर सकते हैं। तो प्रभु के जिस स्वरूप से आपको सबसे ज़्यादा प्रेम हो, एक अलग सा लगाव महसूस होता हो, उन इष्ट देव के नाम का जप आप कर सकते हैं। और नाम जप में जो शब्द बोल रहे हो, जिसका उच्चारण कर रहे हो, वह एक शब्द मात्र नहीं है, वरन वह एक
ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वो बीज हैं जिसे यदि आप अपने हृदय में बोते हो, निरंतर उसका जप करते हो, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अपने अंदर प्रस्फुटित करते हो। आपके इष्ट देव की समस्त शक्तियों का अंश उनके नाम में ही वास करता है और आपके इष्ट देव का जैसा व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है, उन देवता के गुण होते हैं, विशेषता होती है, ठीक वैसे ही गुण, चारित्रिक विशेषताएं आप में भी धीरे धीरे करके आने लगती हैं। दूसरा प्रभाव निरंतर नाम जप का ये होता है कि आपको हर एक चीज़ मिलने लगता है, अर्थात आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी होने लगती हैं। नाम जप से आपको सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। आप चाहे मांगे या नहीं मांगे, वह स्वतः ही मिलने लगती हैं, आने लगती हैं। जब आप अपने इष्ट देव में रम जाते हो, उसमें डूब जाते हो, तो आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत आपके इष्ट देव पूरी करने लग जाते हैं। जो नाम जप की शक्ति पूरा करने लग जाती है। निरंतर नाम जप करने से, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके सारे विकार दूर हो जाते हैं, तो आपकी औरा विकसित होती है, शक्ति मजबूत होगी। आपके भीतर नाम जप की तरंगों, ऊर्जाओं के कारण चीज़ें आपकी ओर स्वतः खींचने लगेंगी। आपके अंदर अलौकिक शक्तियों का संचार होने लगेगा। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम जप करने से मिलने वाली शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। आप स्वयं देखिए, जब राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय जिस पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था, वो पत्थर पानी में डूब नहीं रहा था, बल्कि पानी के ऊपर ही तैर रहा था। तो ये शक्ति है परमात्मा के नाम की, जो पत्थर को भी पानी में तैरा रहा था। राम नाम जप करके ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास जी महाराज महाज्ञानी बन गए। एक ने रामायण और एक ने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह केवल नाम जप की ही महिमा है। और यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रसंग शास्त्रों में आता है कि एक बार तुलसीदास जी महाराज से किसी एक भक्त ने पूछा कि हे तुलसी जी महाराज, कभी कभी भक्ति में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, फिर भी नाम जप करने बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तब तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जाए सभी, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज डाला जाता है तो चाहे वह उल्टा पड़े या सीधा, प्रकृति यह नहीं देखती, एक निश्चित समय पर अंकुरित होकर भूमि के बाहर आ जाती है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे मन से लो या फिर बिना मन के लो, जीव का उद्धार होता ही होता है। नाम जप में आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम जप आपको अंततः परमात्मा से जोड़ ही देती है। वो चाहे कैसे भी लिया जाए। तो संभवतः इस प्रसंग से उन लोगों का उत्तर मिल गया होगा जिनके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि नाम जप कैसे करना होता है, इसमें क्या वचन लेना होता है। देखिए, नाम जप हर समय किया जा सकता है, इसे हर कोई कर सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, स्त्री पुरुष सभी नाम जप कर सकते हैं। इसके लिए विशेष किसी दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन यदि गुरु के द्वारा दिया गया नाम है तो वह बहुत ही उत्तम होता है। और नाम जप केवल नाम है आपके इष्ट देव का, उसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। और यदि अध्यात्म के मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं और कोई गुरु नहीं है, तो अपने इष्ट देव को भी गुरु मान करके नाम जप किया जा सकता है।
किसी प्रकार के संकल्प की भी विशेष आवश्यकता नहीं और ना ही किसी प्रकार के वचन लेने की आवश्यकता है। बस अपने इष्ट देव से उनकी कृपा मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए। यह निष्काम भाव होता है। आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा संकल्प है। सोते जागते उठते बैठते आप नाम जप कर सकते हैं। आपका कल्याण अवश्य होगा, आपका उद्धार अवश्य ही होगा। नाम जप आप भगवत की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। हालांकि नाम जप करने से, ईश्वरीय कृपा से आपके सारे काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही सभी प्रकार के भौतिक स्तर पर भी जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसे आपके इष्ट देव अवश्य ही पूरा करते हैं। अगला प्रभाव नाम जप का है कि नाम जापक की वाणी में अद्भुत शक्ति का वास होता है। उसकी वाणी में दिव्यता आती है, उसकी वाणी ओजमयी हो जाती है। साक्षात इष्ट देव की शक्ति उसके वाणी में, उसके द्वारा बोले गए शब्दों में वास करती है। उसकी बोली हुई बात सत्य होने लगती है और उसका आशीर्वाद भी लगने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, एक नाम जापक, साधक, भक्त जो अपने इष्ट देव के शरणागत हैं, उनका कभी भी दिल न दुखाएं, उनका अपमान न करें और भूल कर भी उनकी आलोचना न करें। जाने अनजाने में ऐसे भक्त यदि अपमान कर देते हैं तो यकीन मानिए आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वह जिन देव शक्ति के शरणागत है वो देव शक्ति अपने भक्त का बुरा चाहने वालों को दंड अवश्य देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रभाव यानी चौथा प्रभाव नाम जापक का होता है कि साधक के अंदर अपने इष्ट देव का गुण प्रकट होने लगता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, श्री हनुमान जी राम राम जपते जपते राममय हो गए। हनुमान जी का स्वयं का अस्तित्व श्री राम में विलीन हो गया। राधा रानी कृष्ण कृष्ण करते हुए कृष्णमय हो गई। श्री नंदी जी महाराज नमः शिवाय का जप करते करते शिवमय हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली काली का नाम जपते हुए माँ काली में ही विलीन हो गए। तो भक्ति भाव पूर्वक किया गया नाम जप, श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक किया गया नाम जप साधक को उच्चतम भक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है, मन को शुद्ध कर देता है, सभी बंधनों को काटते हुए प्रभु में विलीन कर देता है, अपने इष्ट देव में विलीन कर देता है। और विशेष किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम भरा हृदय हो, भाव हो और सबसे बड़ी चीज़ इष्ट देव के प्रति आत्मसमर्पण हो, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अपने इष्ट देव के नाम का जप जो आपको अद्वितीय की ओर ले जाता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है, जहाँ भक्त भगवान स्वरूप हो जाता है और भगवान भक्त स्वरूप हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा जय श्री महाकाल।